चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 5 अप्रैल तक हुई स्थगित। सत्र शुरू होते ही कांग्रेसियों ने राहुल अडानी के मुद्दे पर की जमकर नारेबाजी। मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से 13 अप्रैल तक मिली जमानत। सजा रद्द करने की मांग पर 3 मई को होगी सुनवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा बुजुर्गों को रेल किराए में दे छूट, बात पैसे की नहीं नीयत की है, सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। विदेश में बैठे गुंडों की अब खैर नहीं, एक्शन की तैयारी में केंद्रीय गृह मंत्री। 28 गैंगस्टर की लिस्ट हुई तैयार। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी की डिग्री की वास्तविकता पर उठाए सवाल, कहा जांच की जाए तो निकलेगी फर्जी। सीबीआई जांच की मांग के लिए लोग करते हैं आंदोलन, न्याय का ब्रांड है एजेंसी। सीबीआई के डायमंड जुबली के उद्घाटन समारोह में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछड़ों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बाद राहुल गांधी पर भड़के अनुराग ठाकुर। बंगाल में युद्धाभ्यास करेगी भारत। अमेरिका की वायु सेनाएं F-15, सुखोई 30 और अन्य लड़ाकू विमान दिखाएंगे ताकत। यूपी समेत 3 राज्यों में 5.23 लाख हेक्टेयर के गेहूं की फसल हुई तबाह। मध्य प्रदेश राजस्थान में भी असर। सूरत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। पीएम मोदी के संबोधन के बाद 6 अप्रैल से शुरू होगा बीजेपी का लोकसभा चुनाव अभियान। 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत, 17 अप्रैल तक रहेंगे जेल में। रावण के देश में गुंजेगी श्री राम की महिमा। श्रीलंका में बनने जा रहा है रामायण सर्किट। भारतीयों को यह सहूलियत मिलेगी कि यहां भारतीय करेंसी यानी भारतीय रुपया भी चलेगा। राकेश टिकैत बोले भाजपा का एक सूत्री कार्यक्रम है, या तो पार्टी में आ जाओ या जेल जाओ। मोदी शाह के सामने नहीं झुकेंगे राहुल गांधी। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भाजपा टीएमसी को घेरा। रामनवमी हिंसा पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बीजेपी जब भी कमजोर होती है इससे काम करती है। मेडिसिन के बिल से अब नहीं होगा हाल बेहाल। मोदी सरकार ने 651 आवश्यक दवाओं के घटाए दाम। बीजेपी कर्नाटक चुनाव में अपनाएगी गुजरात वाली रणनीति। 115 सीटें की चिन्हित राज्य के नेताओं को सौंपेंगी जिम्मेदारी। पंजाब के लोगों को मुफ्त में योग सिखाएगी भगवंत मान की सरकार। 4 शहरों में होगी सीएम दी योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत। देश के 100 से अधिक पुराने बांधों को लेकर संसदीय समिति ने जताई चिंता। कई डैम को बंद करने की दी सलाह। भारत अब दुबई बेंचमार्क बेस्ट रेट पर खरीदेगा रूस से कच्चे तेल। रूसी ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट से हुआ समझौता। यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड, मार्च में 14 लाख करोड़ के पार। बीजेपी ने रिलीज किया कांग्रेस फाइल्स का दूसरा एपिसोड। पेंटिंग के नाम पर उगाई और पद्म भूषण देने का वादा करने का लगाया आरोप। आपको कहीं भी हिचकने रुकने की जरूरत नहीं, एक भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, सीबीआई अधिकारियों से बोले पीएम मोदी। कांग्रेस ने किया बड़ा दावा, चुनाव से पहले फोन हैक करने की साजिश रच रही मोदी सरकार। बिहार में शराब की दुकानें तो बंद हो गई लेकिन होम डिलीवरी चालू है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कसा तंज। झारखंड में बजरंगबली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद भड़की हिंसा। लोगों ने NH80 को 3 घंटे तक किया जाम। शहर में जमकर हुआ पथराव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा राहुल गांधी को बिना मतलब सताया जा रहा। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के बच्चे फ्री में करेंगे जेईई और नीट तैयारी। दिल्ली सरकार कराएगी कोचिंग। विदेशी मीडिया भारत की दिशा दशा तय नहीं करेगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। पश्चिमी देशों को दूसरों पर टिप्पणी करने की बुरी आदत है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सासाराम नालंदा हिंसा पर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा उपद्रवियों की पहचान पर होगी कार्रवाई। पंजाब कांग्रेस में बड़ी हलचल। नवजोत सिंह सिद्धू से राहुल और प्रियंका गांधी ने की बात, बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा शुरू। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के फंक्शन में अंबानी परिवार ने मेहमानों को चांदी की थाली में परोसे लजीज व्यंजन। महीप कपूर ने दिखाई शाही खाने की झलक। छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी को भेजेगी पोस्ट कार्ड। अडानी से जुड़े 3 सवाल पूछेगी।
मनीष सिसोदिया तुझे सलाम लिखे पोस्टर लेकर पहुंची आप भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 की मेजबानी का बताया मकसद, कहा दुनिया और भारत को एक दूसरे के लिए करना है तैयार। हिंदी सिनेमा की लेडी सुपरस्टार अनुष्का शर्मा की बड़ी मुश्किलें, टैक्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। बंगाल में हिंदू खतरे में, भाजपा सांसद लोकेश चटर्जी ने कहा इस्तीफा दे सीएम ममता बनर्जी, हुगली जाने से रोके गए सुकांत मजूमदार। डिग्री मांगने पर 25,000 का जुर्माना, पीएम मोदी की डिग्री पर अब उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल। एक तीर से कई निशाने लगाएंगे योगी, विधान परिषद के लिए मुस्लिम नेता का भी नाम किया आगे। राहुल गांधी का सूरत जाना नाटक जो कर रहे हैं वो अपीली अदालत में दबाव बनाने की कोशिश, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना। केसीसी के कामकाज में धोखाधड़ी की जांच की मांग से सुप्रीम कोर्ट इनकार, अदालत ने आरबीआई के पास जाने का सुझाव दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया जीतो कनेक्ट 2023 का पोस्टर विमोचन। बसपा सुप्रीमो मायावती का हमला, कहा गेस्ट हाउस कांड न होता तो सपा बसपा गठबंधन देश पर राज कर रहा होता। साबरमती जेल का कैदी नंबर 17,052 जो धोएगा भैंस और लगाएगा झाड़ू, दिए जाएंगे 25 रुपए, अतीक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चाय पर किया आमंत्रित तो बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आप प्रमुख की वीरता विधानसभा के भीतर तक ही सीमित। 31 साल की चंद्रकांता बनी मिसेज उत्तर प्रदेश, कहा घर चलाने से ज्यादा आसान है मॉडलिंग। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने स्टेट हज कमेटी ऑफिस को दिया ऑफिस खाली करने का नोटिस, भाजपा और आम आदमी पार्टी में फिर शुरू हुई तकरार। हिंसा पर बिहार विधानसभा में हंगामा, हाथों में तख्ती ले नेताओं ने की नारेबाजी, अब तक 183 दंगाई गिरफ्तार। इंडियन आइडल 13 के विनर बने ऋषिकेश के साथ जीती चमचमाती कार, 5 कंटेस्टेंट पर भी हुई पैसों की बारिश। लगातार 7वीं बार बढ़ सकती है रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई शुरू, आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% की कर सकती है बढ़ोतरी। कच्चे तेल की कीमतों में हुई 6% की बढ़ोतरी, ओपेक प्लस देशों ने किया था प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान। स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश पर अनिवार्य हुआ आधार, बच्चों के लिए भी लागू होगा नियम। संसदीय पैनल ने निजी एयरलाइंस को किया तलब, बढ़ते हवाई किराए पर होगी चर्चा। अब दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड श्रृंखला में होगी छटनी, अमेरिका के दफ्तर अस्थायी रूप से हुए बंद। हिमालय गंगा में 2 मेगा टूरिज्म ट्रेल शुरू करने की सरकार बना रही योजना, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी जानकारी। विदेश मंत्री थोड़ा शांत रहे, पश्चिमी देशों पर एस जयशंकर की टिप्पणी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की सलाह। गुंडों और ठगों को कुचल दिया जाएगा, हुगली हिंसा के बाद भड़के बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस। हिंसा को लेकर हाईकोर्ट की बंगाल पुलिस को फटकार, 5 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करने का दिया आदेश। हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के बजाय अब इंद्रदत्त लखनपाल होंगे जिला हमीरपुर की योजना समिति के अध्यक्ष। कोची में चल रहा पुलिस गुंडा राज, केरल कांग्रेस ने कहा पुलिस सिर्फ लोगों से पैसे वसूलने का कर रही काम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सीबीआई जांच की मांग के लिए लोग करते हैं आंदोलन, न्याय का ब्रांड है एजेंसी सीबीआई के डायमंड जुबली के उद्घाटन समारोह में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सीबीआई के स्थापना दिवस के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सीबीआई के नाम बहुत सारी उपलब्धियां दर्ज है। सीबीआई न्याय के ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अब कहीं कुछ होता है तो सबकी जुबान पर सीबीआई जाँच का नाम रहता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी ने कहा कि लोग आज सीबीआई जांच के लिए आंदोलन करते हैं। आज भी मांग उठती है कि फलाने केस की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। देश में भ्रष्टाचार खत्म करने में सीबीआई की सबसे बड़ी भूमिका है। भ्रष्टाचार को लोकतंत्र की राह में बड़ा रोड़ा बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीबीआई की जिम्मेदारी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार सामान्य अपराध नहीं होता, इसकी वजह से गरीब से उसका हक छीन जाता है, अपराधों को जन्म देता है। यह रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से युवाओं को उचित अवसर नहीं मिल पाते। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है और यहीं से भाई भतीजावाद परिवारवाद को बल मिलता है।
मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से 13 अप्रैल तक मिली जमानत सजा रद्द करने की मांग पर 3 मई को होगी सुनवाई। जी हां, राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मानहानि मामले में 13 अप्रैल तक जमानत मिली है। राहुल गांधी ने कोर्ट में 2 अलग अलग याचिका दायर की है। इनमें से एक उनकी दोस्त सिद्धि के खिलाफ है और दूसरी इस पूरे मामले को लेकर है। राहुल गांधी की दोस्त सिद्धि पर सुनवाई 13 अप्रैल को की जानी है। वहीं इस पूरे मामले में 3 मई को सुनवाई की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने राहुल से कहा कि उन्हें अगली सुनवाई से कोर्ट में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द होने के मामले में कोई अपडेट सामने नहीं आई। वहीं जमानत से राहुल के बंगला छोड़ने पर स्टे नहीं मिलेगा, इस संबंध में किसी तरह का फैसला नहीं हुआ है। इससे पहले उन्हें सूरत की ही निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बाद में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। एक के बाद एक बड़ी कार्यवाही के बाद राहुल गांधी ने सोमवार को कोर्ट में अर्जी लगाई है। 2019 में चुनावी कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक प्रचार रैली में मोदी सरनेम पर एक बयान दिया था, जिसके बाद गुजरात के एक विधायक गुरुनेश मोदी ने उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था।